स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। और उसमें कर रहे थे माइनर टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। और बात करते हैं माइनर टेस्ट 4 की, तो हमने माइनर टेस्ट 4 के 1 से 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुकी है अपनी 1 से 100 क्वेश्चन। सर 1 से 100 क्वेश्चन की क्लास कहाँ मिलेगी? तो क्लास अपनी प्ले लिस्ट में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? अपनी प्ले लिस्ट में मिलेगी। और प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी क्लास सेकंड ग्रेड मैथ पेपर के सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, आज का हम आगे क्वेश्चन यानी 101 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लग रहे वो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम 101 से। 101 का क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। और आपकी आज ये अंतिम क्लास है, यानी आज आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा। कल हम मेजर टेस्ट 1 करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो आपका 101 का क्वेश्चन क्या आपका 10C1 + 10C2 + 10C3 + 10C9 का मान क्या है? ठीक है, हमें क्या दे रखा है? देखो हम जानते हैं, देखो प्रसार क्या होता है आपका 1 + x⁴n का प्रसार क्या होता है? वो होता है आपका nc0 + nc1x + nc2x² + +ncn x⁴n। ठीक है, अब देखो यदि हम क्या रखें, हम रखें x = 1 रखें, x = 1 रखें तो क्या आ जाए आपका 2n = nc0 + nc1 + nc2 + ncn। अब हमें क्या दे रखा है? देखो हमें दे रखा है 10C1 10C2 10C, यानी कि हमें n का मान कितना दे रखा है? n का मान 10 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या जाए आपका 2 ये क्या जाए आपका 10C0 + 10C1 + 10C2 + 10C10। हमें कहाँ तक पूछा है? 10⁹ तक पूछा है, यानी इससे पहले वाला पद कौन सा आएगा? +10C9, यानी हमें पूछा है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 9 तक पूछा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2⁻10। 10C0 का मान कितना होता है? 1, प्लस क्या हो जाएगा आपका 10C1 + 10C2 + 10C9 प्लस 10C10 का मान कितना होता है आपका 1। ठीक है, हमें जो मान पूछा है वो निकालो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 10C1 + 10C2 + 10C9 बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है? 2⁻10। यहाँ पर देखो प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस का 2 उधर जाए क्या हो जाएगा? -2। अपना आंसर हो जाएगा 2⁻10 - 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर? आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 101 का आंसर क्या हो गया आपका? 101 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 क्या आता है आपका? देखो हमें दे रखा है 1/4 - 3x⁴ का द्विपद प्रसार से विस्तार किया जा सकता है यदि तो हमें क्या दे रखा है? देखो हमें दे रखा है 1/4 - 3x⁴ तो इसको क्या लिख सकता हूँ हमें? 4 - 3x⁴ -1/2। ठीक है, ये देखो कैसे पावर कैसे आ रही है? आपकी परिमेय संख्या आ रही है। कैसे आ रही है आपकी परिमेय संख्या? तो सबसे पहले तो देखो 4 कॉमन लो, तो 4 कॉमन लेंगे और माइनस पावर की कितनी आ गई? 1/2। तो 1 - 3/4 x⁴ अब देखो यदि परिमेय संख्या हो ऊपर तो हम जानते हैं 1 + x⁴n का प्रसार क्या होता है आपका 1 + nx + nn-1 बटा 2 फैक्टोरियल x² प्लस डैश इन्फिनिटी तक ये चलता है अपना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखो ये तो हो जाए आपका 4⁻−1/2। ठीक है, और ये कब होता है? ये प्रसार कब होता है आपका? जब मापांक को अक्ष समान क्या हो आपका? << 1 को अक्ष समान << तो हमारे पास क्या है आपका 4⁻−1/2 1 - 3/4 x⁻−1/2 है। ठीक है, तो ये प्रसार कब होगा? जब देखो हमारी मापांक 3/4 x कितना होगा? 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मापांक खोलेंगे इसका, तो मापांक खोलेंगे तो 3/4 x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो -1 से <<3/4 x <<1 के बीच होगा। ठीक है, हमें तो x का निकालना है। तो देखो इसको क्या करूँ मैं? इसको पूरे समीकरण को यानी पूरे जो आपका दे रखा अंतराल इसको मैं 4/3 से गुणा कर दूँ। 4/3 से गुणा तो क्या हो जाएगा? -4/3 3/4 × 4/3 x <4/3। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -4/3 x <4/3। तो क्या पर संभव होगा आपका? इस अंतराल के अंदर संभव होगा। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है? द्विपद परिमेय से विस्तार किया जा सकता है यदि ये अंतराल होगा। तो ये अंतराल दे रखा है क्या ऑप्शन में? यह ऑप्शन में अंतराल नहीं दे रखा।
ऑप्शन में अंतराल नहीं दे रखा, लेकिन देखो ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 क्या था आपका? देखो हमें दे रखा है व्यंजक 2 + √2 की होल पावर 4 का मान निम्न में के मध्य होगा। किन के मध्य होगा? जो इसका मान है इनमें से ऑप्शन में से किन के मध्य होगा? तो हमें क्या दे रखा है? देखो व्यंजक क्या दे रखा है हमें? 2 + √2 की होल पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 + √2 की होल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो अंदर वाले का होल स्क्वायर खोलो तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर 2, प्लस देखो आपका a² + b² + 2ab। तो क्या कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4√2 हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर। आप देखो इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो यहाँ पर एक बार लिख दो, 4 और 2 6 प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा आपका? 36 प्लस देखो इसका 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना 32 प्लस देखो इसका कितना हो जाएगा आपका? देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 4 दूनी 8 और 8 छके 48, तो 48√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 48√2। तो यहाँ से देखो ये 36 और 32 कितने हो गए आपकी? 6 2 8 और 3 3 6, ठीक है, प्लस कितना हो गया आपका? 48√2। अब देखो हम जानते हैं क्या? √2 बराबर क्या होता है आपका? √2 बराबर क्या होता है भाई? 1.414 ये होता है ना √2 का मान। तो √2 का मान ये होता है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा आपका? 68 प्लस 48 गुणा 1.41, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको गुणा करो, 1.41 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 8, ठीक है, 8 चौक 32, 3 8 और 3 11, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 4 चौक 16, 1 4 1 5, ठीक है, 8 6 7 और 6, और कितने अक्षरों के बाद पॉइंट लिया हमने? देखो 2 अक्षरों के बाद, तो 67.68 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 68 प्लस 67.68, ठीक है, इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका? 0.68, 8 7 15 का 5, ठीक है, 6 6 12 1 13, तो 135.68 आ जाएगा। तो देखो कौन सी संख्या के बीच में 135.68, कौन सी संख्या के बीच में 135.68? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 104 की। 104 क्या आपका? देखो 1 - x का होल पावर 3/2 के प्रसार में प्रथम 4 पद होंगे जब मापांक x << 1 हो। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था प्रसार वाला, ये वाला था ना, मापांक ऑफ << 1। तो देखो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 1 - x की होल पावर 3/2। 1 - x की होल पावर 3/2 के प्रसार में 4 पद बताना है और अब मापांक ऑफ x क्या आपका <<1 है। तो हमने अभी देखा था कि 1 + x की होल पावर n हो, ठीक है, तो इसका प्रसार क्या होता है? 1 + nx प्लस क्या होता है आपका? n(n-1) बटा 2 फैक्टोरियल x² प्लस देखो क्या होता है आपका? n(n-1) n-2 बटा 3 फैक्टोरियल x³ प्लस n(n-1) 4 तो निकाल लेते ना, तो आगे वाले पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें कितना निकालने थे? 4 पद निकालने थे। 4 पद निकालने थे तो इससे आगे वाला पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। डैश 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 ये चल जाएगा। 1 2 3 4 हो गया और हमें कितने निकाले? 4 प्रथम। तो आप देखो मान रखो डायरेक्ट, यहाँ से देखो अपना क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर अपना क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर आ रहा है आपका 1 - x की होल पावर 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखो 1 + n का मान 3/2 x क्या है आपका? -x आ रहा है, तो कितना आ रहा है आपका? माइनस का x प्लस देखो यहाँ पर n का मान 3/2 3/2 माइनस का 1 और यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 2 है, कितना आपका? फैक्टोरियल 2, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1/2 और x² तो -x का होल स्क्वायर प्लस देखो आपका 3/2 3/2 -1 और 3/2 -2 और देखो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका? फैक्टोरियल 3 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1/6 और -x का होल क्यूब, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? 1 देखो यहाँ पर देखो -12 जाएगा, माइनस का 3/2 x प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2 और ये देखो 3/2 2 आएगा तो 1/2, ठीक है, और 1/2 ये रहेगा प्लस कितना जाएगा आपका? 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और देखो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? x² आएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 3/2, ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका? 3/2 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखो 3/2 माइनस का 2 है तो 3/2 माइनस इससे गुना होगा तो 4,
तो 3/2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 बचेगा। और यहाँ पर गुणा 1/6, यही फैक्टोरियल 3 का 6। यहाँ पर देखो विषम का आता है तो माइनस बाहर देता है, तो कितना आएगा आपका -x³। ठीक है, -x³। तो देखो इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 1 - 3/2 x, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3/8 x²। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका, तो इस वाले 3 से ये 6 जाएगा 2 बार, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/16 x³। ये अपना आंसर हो जाएगा 4 पद। देखो कौन से ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मुझे दिख रहा है, तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 104 का। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 105 की। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो 2 की पावर 3n-1 का विभाज्य, और जहाँ 4r क्या दे रखा है हमें n बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर दे रखे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा मान याद करके निकालना है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ हमें, यहाँ पर देखो पहले n बराबर 1 पर निकालो, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 3 - 1, तो यहाँ 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, -1 कितना आ रहा है आपका 7। यहाँ पर देखो n बराबर यदि 2 रखूँ मैं, n बराबर 2 रखूँ तो कितना आएगा 2 की पावर 6 - 1। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64, 64 - 1 कितना आएगा आपका 63, और 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 × 9। अब देखो n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 2 की पावर 9 - 1, तो 2 की पावर 9 कितना होता है आपका 512 होता है -1, तो यहाँ से 512 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 511, और 511 कितना होता है आपका 7 को कितने से गुणा कराओ आपको 773 से गुणा कराओ तो कितना आता है आपका 512 आता है। तो यहाँ पर तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपका 7 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपका 7, कॉमन क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो विभाज्य किससे होगा आपका, विभाज्य किससे होगा ये पद, विभाज्य होगा आपका 7 से, किससे विभाज्य होगा आपका 7 से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 के द्वारा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे याद करना है। ऑप्शन नंबर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 106 देखते हैं हम। यहाँ पर देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, आपका बार बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। NCr-1 बराबर 36, NCr बराबर 84 तथा NCr+1 बराबर 126 है, तो r का मान याद करो। हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है NCr-1 बराबर 36। ठीक है, NCr बराबर कितना दे रखा है हमें 84, NCr+1 बराबर कितना दे रखा है हमें 126 दे रखा है, और हमें r का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखो हम इसको हल करते हैं। हम जानते हैं देखो NCr/NCr-1 क्या होता है आपका n-r+1/r, जानते हो ना ये फॉर्मूला। दूसरा देखो इस वाले पद से करते हैं, इन दोनों पदों से करूँ मैं NCr, और यहाँ पर ऊपर कौन सा लूँ आपका, ऊपर पद लूँ आपका ये वाला पद, क्या लूँ मैं NCr+1, ये वाला हो गया। और नीचे देखो एक कम आ रहा है आपका, देखो क्या आ रहा है आपका कम, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा NCr, तो क्या हो जाएगा आपका देखो r की जगह क्या रख देंगे हम r+1 रखेंगे, तो n - r की जगह रखेंगे r+1 और प्लस का 1 अपॉन क्या जगह r+1। तो यहाँ से देखो माइनस अंदर खुला होगा तो n - r -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका n - r बचेगा अपॉन r+1 बचेगा। इन दोनों फॉर्मूलों से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो करो NCr का मान कितना आपका 84, कितना आपका 84 अपॉन NCr-1 का मान कितना आपका 36। ठीक है 36 ब्रो n - r+1 अपॉन r। तो इसमें देखो 84 में 12 का भाग दें, किसका भाग दें 12 का भाग दें, तो 12 संते 84 और 12 तिया 36। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ गया अपना सर 7/3 n - r+1 अपॉन r। तो यहाँ से गुणा होगा तो 7r, और इधर 3 से गुणा होगा तो कितना आ होगा 3n माइनस का 3r+1, और माइनस का 3r उधर जाएगा तो कितना होगा आपका 10r बराबर 3n प्लस का 1, कितना हो जाएगा आपका 10r 3n प्लस का 1। चलो समीकरण नंबर क्या हो गया अपना 1 हो गया। दूसरे समीकरण से निकालो यहाँ से देखो NCr+1 कितना आपका 126, कितना आपका 126 बटा NCr कितना आपका 84, कितना भाई 84 बराबर देखो क्या आ रहा है आपका n - r अपॉन r+1 आ रहा है। 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 चौका 24। ठीक है 21/14 आ गया, तो यहाँ पर देखो 7 से कट जाएगा 7 21 और 7 दूनी 14, तो कितना है आपका 3/2 बराबर n - r r+1, कितना हो जाएगा 3r + 3 बराबर 2n माइनस का 2r। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका 3r है और इधर माइनस का 2r है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5r प्लस का 3 बराबर 2n।
देखो हमें क्या निकालना था, हमें आर निकालना था, हमें क्या निकालना था, आर निकालना था। तो यहाँ से एन का मान निकालो, कितना जाएगा, एन बराबर 5r/3/2 और एन का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो 10r बराबर 3, एन का मान कितना है आपके पास 5r + 3/2 और प्लस का यहाँ पर कितना होगा आपका, देखो ये 3 से ये 3 गुना करो भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो ये 3 पूरे से गुना होगा ना, 3n - 3r और +3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से हो जाएगा देखो 10r बराबर, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, यदि 2 से इधर लघुत्तम ले लो 2, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 20r हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 3 कोष्टक 5r + 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। तो यहाँ से देखो 20r बराबर 5 3 15r + 3 दूनी 6, सर 3 3 9 प्लस का 6, 15r उधर जाएगा तो देखो 20 में से 15 गया तो कितना बचे आपके 5r और 9 से कितना हो गया अपने पास 15 हो गए। तो r बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। 15 में 5 का बार कितने बार जाएगा 3 बार, तो r बराबर कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या पूछा है हमें, यहाँ पर पूछा है कि ax - 1/bx² का होल पावर 11 है के प्रसार में x की पावर -7 का गुणा क्या होगा। तो यहाँ पर देखो m बराबर क्या दे रखा है हमें, m बराबर -7 दे रखा है, ठीक है। तो r बराबर निकालो, r बराबर क्या होता है आपका n अल्फा माइनस का m अपॉन कितना होता है अल्फा प्लस m होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीटा का मान x की पावर, इस वाले पद की पावर 1 है और इस वाले x की पावर 2 है, तो अल्फा का मान कितना हो गया आपका 1, बीटा का मान कितना हो गया अपने पास 2 हो गया। तो यहाँ पर तो n का मान कितना आपका 11 दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है 11, तो 11 × 1 माइनस और देखो ये माइनस आ रहा है आपका 7, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन देखो 1 + 3 1 + 2, बीटा का मान कितना आपका 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 + 7/3 और 11 + 7 कितना हो गया अपने पास, 11 + 7 कितना हो गया अपने पास 18/3। तो r का मान कितना हो गया अपने पास 6, r का मान कितना हो गया अपने पास 6 हो गया। तो r का मान 6 हो गया, तो पद कौन सा हो गया आपका 7वां पद हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 11c 6, ठीक है, ax की पावर 11 - 6 अपॉन माइनस का 1/bx² की पावर कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से देखो अब हमें इसका प्रसार करना था, इसको निकालना था हमें, तो यहाँ पर देखो गुणांक निकालना था। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 11 से 6 एक की पावर ax की पावर कितना हो जाएगा 11 में से 6 गया तो कितना बचे आपके 5, ठीक है। और यहाँ पर देखो 20 सम है, घात सम है, तो यहाँ पर देखो 1/b6 और x की पावर 6 दूनी 12 और देखो यहाँ से 5 आएगा ऊपर, तो ये 12 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। तो हमें तो किसका निकालता x की पावर -7 का गुणांक। तो यहाँ पर देखो ये पावर लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिखो 11 से 6 एक की पावर 5 × 1/b6। एक बार तो ये देख लो, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव आएगा तो देखो ऑप्शन देखो, ऐसे ऑप्शन पर ध्यान रखना, तो पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव वाले ऑप्शन काट दो, नेगेटिव वाले दोनों ऑप्शन काट दो, देखो ऐसे भी करने का। और फिर देखो आपका एक की पावर कितनी आएगी आपकी, एक की पावर 5 आएगी ऊपर, तो एक की पावर 5 इसमें है, तो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही होती है शॉर्ट ट्रिक, वैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये होती है शॉर्ट ट्रिक। आप ऑप्शन में देखते रहना चाहिए आपको, ऑप्शन कैसे कैसे कट रहे हैं, ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन आपकी होगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। यहाँ पर देखो ये बड़ा क्वेश्चन है आपका, देखो 99 की घात 50 + 100 की घात 50 तथा 101 की घात 50 में कौन सा बड़ा है। तो देखो इसको करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से। तो पहले क्या दे रखा है हमें, देखो 100 की घात 101 की घात 50 दे रखा है, 101 की घात कितने दे रखा है हमें 101 की घात 50 दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 + 1 लिख सकता हूँ की घात 50, ठीक है। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा आपका 50c0 100 की पावर 50 प्लस देखो 50c1 100 की पावर 49 प्लस एंड सोल प्लस 50c50, ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखो मैं क्या दे रखा 99 की पावर 50, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 99 की पावर 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100 - 1 लिख सकता हूँ, 100 - 1 की पावर 50। तो यहाँ से देखो इसका प्रसार करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, देखो 50c0, ठीक है। और आपके क्या कितना हो जाएगा आपका 50c0 और यहाँ से 100 की पावर कितना आ जाएगा आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो प्लस आएगा, कितना आ जाएगा 50c1
100 की पावर 49, 100 की पावर 49 और -1 की पावर 1, ठीक है। प्लस देखो माइनस लेना क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आएगा इसलिए मैं -1 ले रहा हूँ। इसमें 1 नहीं लिया क्योंकि प्लस था, तो प्लस में 1 की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में क्या थोड़ी विषम घात वाली घात माइनस बाहर देती है, इसलिए -7 लिया मैंने, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा देखो ये पद आ जाएगा, फिर लास्ट में कौन सा पद आएगा आपका 50C 50 आएगा, 50C 50 आएगा और कितना हो जाएगा आपका 100 की पावर 0 हो जाएगा और उसकी पावर -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास दो प्रसार किए हमने 99 का और 101 को। आप देखो यदि मैं करूँ 101 का प्रसार 101 की पावर 50 माइनस कर दूँ मैं 99 की पावर 50 को माइनस करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इसको करूँ तो देखो आपका ये माइनस दे रहा है बाहर, देखो विषमघात वाले पद, तो ये समघात वाले पद तो क्या हो जाएंगे आपके, माइनस करूंगा तो देखो समघात वाले तो माइनस होंगे, तो समघात जो आपके समपद है तो समपद तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और विषम पद देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कौन से पद बचेंगे हमें, विषम पद बचेंगे। कल क्या था ना मैं कौन सा वाला √5 + 1 का होल पावर 5 और -√5 - 1 का होल पावर 5 वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे कौन सा बचेगा आपका विषम पद वाले बचेंगे, ठीक है। विषम घात वाले पद बचेंगे तो कितने बचेंगे वो भी, तो एक तो यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, 2 पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या जाएगा आपका देखो 50C1 100 की पावर 49 बचेगा, ठीक है, प्लस फिर बचेगा आपका 50C3, ठीक है, 100 की पावर 47 प्लस क्या बचेगा आपका 50C49 और कितना आएगा आपका 100 की पावर 1, ठीक है। यहाँ से देखो मैं यदि 50C1 और 100 की पावर 49 कॉमन ले लूँ और प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 इधर आगे वाला यह हो जाएगा आपका 50C3 100 की पावर 47 प्लस एंड सोल ये चलता रहेगा, ठीक है। मैंने एक क्यों लिया अलग पद, पहला पद अलग क्यों लिया मैंने, देखो पहला पद मैंने इसलिए अलग लिया कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 50C1 ये क्या होगा आपका 50C1 का मान 50 होता है, कितना होता है आपका 50C1 का मान 50 होता है इंटू देखो 100 की पावर 49 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको मैं 2 और इस पूरे पद को मान लेता हूँ लेमडा, ठीक है, क्या माना लेमडा, ताकि हमें लिखने की आवश्यकता न हो। तो यहाँ से अपना क्या चल रहा था 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 50 दूना 100 और इंटू कितना हो जाएगा 100 की पावर 49 प्लस देखो क्या हो जाएगा आपका 2 लेमडा हो जाएगा। तो ये क्यों किया सर, तो आप देखो 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 बराबर कितना गया, देखो 100 और 100 बेस समान होता है आधार जुड़ जाती है, तो 100 की पावर कितना हो जाएगी 50, ठीक है, 2 लेमडा, ठीक है। अब देखो इसमें लेमडा का मान कुछ भी रखो और पॉजिटिव है, ठीक है, लेमडा का मान कुछ रखेंगे 2 से गुणा करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा, अधिक ही होगा ना, हमेशा क्या होगा आपका अधिक ही होगा, ठीक है। इस चीज़ का तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये पद क्या होगा हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि 2 का मान कुछ रखो कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ जोड़ेंगे हम, तो ये हमेशा क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 ग्रेटर देन हो जाएगा बड़ा हो जाएगा आपका 100 की पावर 50 से, तो 100 की पावर 50 से हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है। कौन सा आपका 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50, ठीक है। तो हमें क्या बचा था, तो यहाँ पर देखो 101 की पावर 50 और माइनस 99 की पावर 50 उधर चला जाए तो क्या जाएगा ग्रेटर देन होगा आपका 100 की पावर 50 प्लस 99 की पावर 50, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था 101 बड़ा होगा किसी आपकी 100 की पावर 50 और 99 की पावर 50 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना, यही अपना क्वेश्चन था, ये देखो 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 से तथा 101 की पावर 50 में बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका ये है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है देखो 1 + x - 3x का स्क्वायर की होल पावर 21 36 दे रखा है, ठीक है। तो इस समय गुणाकों का योग तो x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रखो तो 1 + 1 - 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा की पावर 21 36, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 - 1 की पावर 21 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 की पावर 21 36 21 36 आ रहा है। और देखो 21 36 में देखो क्या आ रही है आपकी सम संख्या आ रही है ऊपर, यदि पावर में सम हो तो यदि पावर में सम हो
तो माइनस का गुना क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका +1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। 110 क्या है आपका, यहाँ पर देखो व्यंजक दे रखा है हमें x + x की पावर log 10 बेस x की होल पावर 5। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो x + x बेस log 10 बेस x की होल पावर 5 दे रखा है। होल पावर 5 में x का मान है जिसके विस्तार में तीसरा पद 10 की पावर 6 है। तो तीसरा पद हमें दे रखा है, वो दे रखा है 10 की पावर 6। तो आराम से निकाल सकते हैं। प्रसार का पद क्या होता है आपका भाई, क्या होता है TR+ होने वाला पद। TR+ होने वाला पद होता है आपका NCR A की पावर N-R और B की पावर R, ये होता है ना अपना पद। तो लगाओ आप इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा आपका, देखो T3 निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा आपका 5C2। ठीक है 5C2, ये क्या जाए आपका x है, देखो क्या है आपका x है। तो x की पावर कितना जाए आपका, x की पावर 3 और ये क्या जाए आपका x log बेस 10x की पावर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो 5 में से दोगे तो 3 ही बचेगा, इसलिए मैं 3 लिख लिया यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 10 की पावर 6 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसका क्या होगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। ठीक है x की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा x log 10 बेस x की होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 10 6, ये मैंने क्यों खोला, देखो 5 × 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 आएगा तो 4 2 का भाग जाएगा तो कितने बार 2, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा x³ और यहाँ पर देखो ये क्या जाएगा पावर में है तो x और ये log इस यहाँ पर स्क्वायर आएगा ये वाला, तो ये log 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 10 बेस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 10 से एक पावर कट जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा x³, ये क्या हो जाएगा x 2 log 10 बेस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आप देखो x की पावर 5 आना चाहिए अपना, तो ऑप्शन से मान रख दो x का, ऑप्शन से मान रखिए ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में मान क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में मान दे रखे हैं देखो 10 11 12, तो x बराबर 10 रखो, x बराबर यदि मैं 10 रखूँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर x की 10 की पावर 3, यहाँ पर देखो 10 2 log 10 बेस 10। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, log e बेस e का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 का क्यूब और 10 log 2, इसका मान 1 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगी। आधार समान न तो घाती के जुड़ जाती है। 10 की पावर देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये कितना रहता है वो 5। तो आपका मान क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 10। तो आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 10। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कॉस्ट a माइनस बी की होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के द्विपद विस्तार में 5वें तथा 6वें पदों का योग 0 है, तब a अपॉन b का मान होगा। a अपॉन b का मान क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका TR+ होना पद क्या होता है आपका, TR+ होना पद होता है आपका NCR। ठीक है, a की पावर n-r और b की पावर r। ठीक है, ये तो आप तो जानते हो। T5 वाला पद क्या हो जाएगा आपका, T5 वाला पद हो जाएगा आपका NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 और हमें क्या दे रखा है T6। देखो 5 और 6, T6 क्या दे रखा है हमें, T6 हो जाएगा आपका NC5। ठीक है, और a की पावर n-5 और देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो b+ इसलिए लिया क्योंकि पावर 4 आ रही थी, यहाँ पर माइनस भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पावर कितने आ गया आपकी 5 आ गया और विषम में आ गई तो माइनस बाहर देगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो -12 आ जाएगा ये वाला, यहाँ पर ये वाला पद। और इन दोनों का योग क्या आपका 0 के बराबर है, तो इन दोनों का योग करो भाई। तो कितना जाएगा NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 माइनस NC5 a की पावर n-5 और b की पावर 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 बराबर NC5 a की पावर n-5 और b की पावर 5। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा,
यहाँ से अपना हो जाएगा, इसका देखो फैक्टोरियल खोलते हैं हम, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n-4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो a की पावर 4 रख सकता हूँ, n रख सकता हूँ इसको a की पावर -4 और b की पावर 4। यहाँ से देखो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n-5 n-5। ठीक है, यहाँ से देखो a की पावर n, a की पावर -5 और b की पावर 5। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, देखो अब इसको देखो 4 आपका, ये कितना आपका फैक्टोरियल 4। ठीक है, और ये फैक्टोरियल n-4 है, फैक्टोरियल n-4 है, ये आपका ऐसे लिख लो ताकि समझ में आ जाए। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं n-4। ठीक है, और n-5 का फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस वाले को काटना है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ देखो 5 और फिर फैक्टोरियल 4, ऐसे लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ऐसा क्यों लिखा, काटने के लिए। यहाँ पर देखो इस वाले पद से इस वाले फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले देखो n माइनस फैक्टोरियल 5 से n फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो फैक्टोरियल इस 4 से फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचे, देखो यहाँ पर देखो ये आपका 1 की पावर कितना है, आपके माइनस का 4 है, यहाँ पर देखो माइनस का 5 है, तो यहाँ ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 की पावर -1 बचेगा। और यहाँ पर देखो ये 4 इस यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका b बचेगा, कितना आपका b बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा अपना, यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ से बचा आपका 1 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा n-4, कितना बचा n-4 बराबर, यहाँ पर कितना बचा 1/5। देखो ये 5 है ना अपना, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर क्या बचा a इनवर्स b। ठीक है, हमें क्या निकालना था, a अपॉन b निकालना था, हमें क्या निकालना था, a अपॉन b निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/n-4 बराबर 1/5 और देखो b इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा a। आप देखो इधर आपका गुणा करा देंगे तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा 1/5 और ये n-4 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो n-4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/5 n-4, 1/5 n-4। तो देखो यहाँ पर 1/5 n-4 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका 111 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 112। तो 112 देखो क्या आपका 112 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको। हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है 1 + t² की होल पावर 12, 1 + t की पावर 12 और 1 + t की पावर 24 के विस्तार में t की पावर 24 का गुणांक। तो भाई के विस्तार में t की पावर 24 का गुणा निकालना है, तो सबसे पहले तो देखो इसका विस्तार करो, कौन से का, इसका विस्तार करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 12c0, ठीक है, +12c1 t² की पावर 1 प्लस देखो 12c2 t² की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एंड सो लिखा आता चलेगा आपका 12c 12 तक और क्या आएगा आपका t² की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या अपना 1 + t की पावर 12 और 1 + t की पावर 24। अब देखो हमें t की पावर 24 का गुणांक चाहिए, तो ऐसे गुणांक ढूंढो इसके अंदर कि t की पावर 24 वाले गुणांक हो। तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं होगा पहला, ठीक है, दूसरा 12c0, यहाँ पर देखो 12c0 की बात करते हैं, t की पावर 24 का गुणांक चाहिए हमें, t की पावर 24 का गुणांक। तो देखो यहाँ से एक ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो t की पावर 24 आ रहा ना, ये वाला गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका t की पावर 24 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 × 1, 12c0 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 और कितना आ जाएगा आपका t की पावर 24 आ जाएगा। अब देखो यदि मैं t की पावर 6 रखूँ, t की पावर 6 में नहीं आएगा, t की पावर 8 वाला भी नहीं आएगा, t की पावर 12 10 भी नहीं आएगा, t की पावर 12 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा t की पावर 12 और इंटू t की पावर 12, तो ये पता आ जाएगा अपने पास 12c6 t की पावर 12 इंटू t की पावर 12, तो कितना हो जाएगा t की पावर 24। फिर देखो t की पावर 14 नहीं आएगा, t की पावर 16 नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, t की पावर 20 भी नहीं आएगा। फिर देखो आपका t की पावर 22 नहीं आएगा, फिर आपका t की पावर 24 आएगा, तो कौन सा आएगा आपका 12c 12 वाला पद आएगा और 1 × 1। ठीक है, ये पद होंगे आपके t की पावर 24 वाले पद। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया अपने पास, यहाँ से देखो इन सब में से t की पावर 24 कॉमन ले लूँगा, तो t की पावर 24 कॉमन, यहाँ पर देखो t की पावर 24 वाले को, तो t की पावर 24 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, देखो 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा 12c6 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12c 12 कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या कितना मान आ गया आपका, टी की पावर 24 का गुणा हो गया आपका 12c6 प्लस का 2। तो 12c6 प्लस का 2 देखो ये दे रखा है आपका ऑप्शन में, देखो 12c6 प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर आपने तो ये तो डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। आप तो बड़ा बता, देखो बड़ा इसलिए है क्योंकि आपको ये मान याद होनी चाहिए, ये गुणा करना आना चाहिए, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था। टी की पावर 6 वाला और टी की पावर 8 पद करेंगे हम, टी की पावर 10 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टी की पावर 24 बना रहा है। तो टी की पावर ये कौन से पद नहीं आएंगे, इसलिए गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि अब देखोगे आप गुणा करने में स्क्वायर वाला पद आ रहा है 4, फिर आएगा गुणा, तब ये बड़ा हो जाता है। बाकी ये छोटा क्वेश्चन था, यदि आपको याद है, इसका क्वेश्चन पहले निकला हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 113 की। यदि संख्या 2 की पावर 403 बटा 15 का भिन्नात्मक भाग k बटा 15 है तो k बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 113 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 113 दे रखा है संख्या 2 की पावर 403 अपॉन 15 का भिन्नात्मक भाग k बटा 15 है तो k का मान बराबर होगा। हमें क्या दे रखी है, संख्या 2 की पावर 403 दे रखी है बटा 15। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 403 को देखो 400 लिख सकता हूँ, इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ बटा 15, क्योंकि हमें 15 निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 की होल पावर 100 लिख सकता हूँ ना, इंटू 2 की पावर 3 बटा 15। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 16। तो 16 की पावर कितना हो जाएगी आपकी 100, 2 की पावर 4 कितनी होती है आपकी 16, 16 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी अपनी 8 बटा 15। ये क्यों लिखा मैंने, देखो आप 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 16 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 प्लस 15, कितना लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 15 आपकी पावर 100 इंटू 8 बटा 15। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा, आप देखो हम द्विपद प्रसार लगा देंगे, इसमें द्विपद प्रसार लगाएंगे हम, द्विपद प्रसार क्या लगाएंगे हम, देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, तो क्या होता है आपका एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस डेस, ये क्या कहाँ तक चला जाएगा, एन सी एन तक चलेगा। तो यहाँ पर देखो आप लगाएंगे हम इसमें, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो 100 सी 0 प्लस 100 सी 1 इंटू 15, ठीक है, प्लस डेस, ये कहाँ तक चलेगा आपका 100 सी 100 तक चलेगा, और इंटू 15 की पावर कितनी आएगी आपकी 100 आएगी, और इंटू बाहर कितना आपका 8 बटा 15। आप देखो यहाँ पर देखो, इसके अलावा ये आपका अक्ष रहित पद है, पहला कौन सा अक्ष है भाई, इसी सभी में क्या आएगा आपका अक्ष आएगा, तो ये तो क्या रहेगा आपका भिन्न नहीं बनेंगे, भिन्न नहीं होंगे। हमें क्या निकालना, भिन्नात्मक मान निकालना, भिन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पर भिन्न वाला तो मान कौन सा रहेगा आपका, पहला पद रहेगा, तो 100 से 0 इंटू देखो इसको गुणा करवा दूंगा अंदर, तो देखो यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो भिन्नात्मक मान रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो आपका 8 बटा 15 को अंदर गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बटा 15, और ये मान किसके बराबर दे रखा है हमें, k बटा 15 के बराबर। तो देखो हम जानते हैं कितना होता है आपका 100 से 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 बटा 15 बराबर k बटा 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा अपना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 113 का आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्या आपका, क्रमिक युग्मों आर के जिनके लिए 6 इंटू 35 सी आर बराबर के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 सी आर प्लस 1, जहाँ के का एक पूर्णांक की संख्या होगी। देखो इसको करते हैं हम, क्या दे रखा है 114, इसको कैसे करेंगे हमें दो युग्म दे रखे हैं, हमें आर और के दे रखे हैं। एक बार करते हैं, देखो इसको 6 इंटू 35 सी आर दे रखे हैं बराबर के स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 36 सी आर प्लस 1 दे रखा है। तो इसको एक बार सोल्व करते हैं, इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल 35 माइनस आर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो फैक्टोरियल 36 और फैक्टोरियल आर प्लस 1, ठीक है। फैक्टोरियल देखो 36 माइनस का आर माइनस का 1, 36 में से माइनस होंगे तो 35 माइनस आर ही बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा आपका 35 माइनस आर। तो यहाँ से देखो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं आर प्लस 1 और फैक्टोरियल आर, ठीक है। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 36 इंटू फैक्टोरियल 35, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, एक आर नहीं, तो यहाँ से ये वाला पद कट जाएगा, ठीक है। इस आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा, फैक्टोरियल 35 माइनस आर से फैक्टोरियल 35 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो अपना बच्चा क्या है यहाँ पर बच्चा अपना देखो 6 बराबर के स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 36 ये 36 से तो बच गया ना, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अपॉन हो जाएगा आपका आर प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका आर प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो इस 6 से कितने बार चल जाएगा 36, आपके पास 6 36 6 बार, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास, यहाँ से हो गया आपका देखो आर प्लस 1 बराबर
के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6। तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो फिर 2 युग्म बनेंगे। युग्म कितने बनने हैं अपने, 4 बनने चाहिए। ये तो नहीं होगा, इस तरीके से तो नहीं होगा ये अपना। डिलीट करो इसको, तो वापस देखो इसको। कर्मिक युग्म आर और के लिए जिनके लिए 6 इंटू 35 सी आर बराबर कोष्टक के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 सी आर प्लस 1 है। फिर कैसे होगा भाई, हमने किया है वो सही किया था वैसे करने को। तो देखो हाँ हम सही कर रहे थे, जुटा है हमने मिटा दिया, इसको दोबारा करते देखो उससे होगा, क्योंकि हमें युग्म निकालना था। देखो इसको भूल गए, हमें आर और के युग्म निकालने थे, वो भी कौन से इंटीजर नंबर निकालने थे पुनः। जो हमने किया था वो सही किया था, क्या दिया होता देखो वापस करना पड़ेगा अब। 6 35 सी आर बराबर के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 सी आर प्लस 1। ठीक है, इसको खोलो देखो क्या हो जाएगा आपका, 6 इंटू 35 सी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 36 अपॉन देखो फैक्टोरियल आर प्लस 1, और यहाँ से क्या जगह देखो 36 यानी 35 माइनस आर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आर प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या जगह 35 माइनस आर 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा देखो इसको खोलेंगे हम तो वापस देखो 6 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 35 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 35 माइनस आर, ये आता अपना, ये तो आया था अपना। और यहाँ से देखो इस 36 को मैंने क्या लिखा था, मैंने 36 को लिखा था यहाँ पर देखो 36 इंटू फैक्टोरियल 35, तो हमने क्या किया था फिर यहाँ से इनको काट दिया था, 35 से 35 को काटा था। ठीक है, और देखो फैक्टोरियल 35 माइनस आर से फैक्टोरियल 35 माइनस आर से कट गया था। ठीक है, और क्या बचा आपका, देखो ये आपका आर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आर प्लस 1 और फैक्टोरियल आर, तो इस फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये हो गया था अपने पास। तो यहाँ पर अपना बच्चा क्या था, अपना बच्चा था देखो 6 बराबर ये क्या हो जाए आपका, और इधर 36 है ना, के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36, देखो ये 36 बच रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना 36 अपॉन आर प्लस 1 ये बचा अपना। तो यहाँ से 6 से ये कट जाए कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ से अपना क्या आया, यहाँ से अपना देखो आर प्लस 1 बटे में इधर गुणा में आ जाएगा, तो आर प्लस 1 बराबर के स्क्वायर माइनस का 3 और इंटू 6, ये आ गया था अपने पास। तो अब देखो मेरा ये क्या हो जाएगा आपका आर प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस का 3 है बराबर, देखो एक बार लिख देता हूँ मैं के स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ से कितना आया आर प्लस 1 बटा 6, और ये माइनस 3 है इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर के स्क्वायर, ये निकालना था हमें। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें के स्क्वायर का माना के स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास आर प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 है। ठीक है, अब हमें के का मान क्या रखना है, हमें के का मान क्या रखना है, तो हमें दिया हुआ है के का मान 35 तक है, कितना आपका 35 तक, और हमें क्या निकालना है इंटीजर नंबर निकालने, यानी पूर्णांक नंबर निकालने। कैसे निकालने हैं पूर्णांक नंबर निकालने, इंटीजर नंबर कौन से आएंगे, इनसे के का जो आर का मान रखेंगे वहाँ से हमारा के एक पूर्णांक है देखो, तो पूर्णांक नंबर कौन कौन से आ जाएंगे वो हमें बताना है, पूर्णांक नंबर हमें बताने थे। तो यहाँ पर तो क्या रख सकता हूँ मैं, यदि आर बराबर 5 रखूँ तो यहाँ 6 भाग में ये कट जाना चाहिए, इसलिए मैंने 6 रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आर बराबर 5 रखूँ तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका देखो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर का मान 5 रखिए तो 5 प्लस 1 6, 6 में 6 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर कितना आ गया आपका 4। यदि आर बराबर में 6 रखेंगे तो कितना आएगा 7, ये तो नहीं होगा 7 कटेगा नहीं। ठीक है, 8 नहीं रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे, 10 नहीं, 11 रखेंगे। यहाँ पर दूसरा आर का मान क्या रखेंगे हम 11 रखेंगे, क्या रखेंगे हम 11, तो यहाँ पर तो 11 रखेंगे तो के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो 11 रखेंगे, 11 और 1 12, 12 में 6 का बार कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएंगे। फिर देखो आर का मान क्या रखूँ यहाँ पर कि ये 6 का बार चला जाए, तो फिर क्या रखूँगा मैं 17, 17 प्लस 1 18, 18 6 का बार कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 17। आर का मान कितना रखा मैंने 17 रखा, तो 17 प्लस 1 बटा 6 प्लस 3, तो यहाँ पर देखो 17 में 6 का बार गया तो कितनी बार 3 बार, तो 3 प्लस 3 बराबर कितना है अपने पास 6 है। फिर क्या रख सकते हैं आर का मान यहाँ पर देखो आपका रख सकते हैं हम 24 यानी 23 रख सकते हैं ना, आर बराबर 23 रखेंगे तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24, 24 में 6 का बार कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना जाएगा पर 7। फिर आर का मान क्या रख सकते हैं हम, आर का मान रख सकते हैं देखो 30 में जाता है तो आर का मान रख सकते हैं हम 29, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका देखो 29 प्लस 29, 30 में 6 का बार कितनी बार गया 5 बार प्लस 3 बराबर कितना आ गया अपने पास 8 आ गया।
आर बराबर क्या रख सकते हैं, फिर 30 के बाद में 36 में जाता है तो 35 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 35। तो आर बराबर 35 रखूँ तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 35 प्लस 1 36, 36 में 6 का बार कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 प्लस 3 बराबर कितना है अपने पास, 9 आ गया। कितना आ गया अपने पास, 9 आ गया। हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो के का देखो पूर्णांक यहाँ से क्या आएगा आपका +-2 आएगा। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं आएगा, ये भी पूर्णांक नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ से पूर्णांक आएगा आपका +-3। ठीक है, 9 है ना आपका, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, +-3। तो हमारे पास पूर्णांक क्या है, हमें पूछा कि पूर्णांकों का युग्म पूछा है। ठीक है, युग्म पूछा था ना हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका युग्म, देखो जगह पहला 5 माइनस तो आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, दूसरे आपके 35 3 आ जाएगा, और 35 -3 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, आर और के युग्म पूर्णांक पूछे थे। तो 1 2 3 4 हो गए, तो अपना आंसर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम जो कर रहे थे क्वेश्चन वो सही कर रहे थे क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया वो क्वेश्चन वहाँ से, तो अपना 1 2 3 मिनट खराब हो गए यहाँ पर। और क्या आंसर करते हैं हम, कितना जगह 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 115 की। यहाँ पर देखो क्या निकालना हमें, यदि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की होल पावर n है के प्रसारण में पूर्णांकीय पदों की संख्या मात्र 33 है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो टी आर प्लस 1 पद क्या होता है, होता है आपका एन सी आर, ए की पावर n-r और b की पावर r। तो देखो आप क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एन सी आर, तो एन सी आर। ठीक है, एक का मान कितना है 3/2, तो 3 की पावर 1/2 की पावर क्या जाएगा n-r। ठीक है, 5 की पावर 1/8 की पावर क्या जाएगा आपके पास r आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना क्या आया, यहाँ से अपना आया एन सी आर 3 की पावर n-r/2, यहाँ से क्या जाएगा 5 की पावर 8/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूर्णांक कौन से थे, तो प्रसारण में पूर्णांक के पदों की संख्या मात्र 33 है। तो यहाँ पर पूर्णांक कौन से हो जाएंगे आपके, पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, n-r/2 व r/8 दोनों पूर्णांक है। कैसे आपके दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक कब होंगे, जब r 8 का गुणज हो। r क्या होगा भाई, 8 का गुणज होगा तभी पूर्णांक होंगे, क्योंकि r 8 का गुणज होगा तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, गुणज हो। और आपका जो n-r है ये कब होगा आपका पूर्णांक, ये कब होगा आपका पूर्णांक, जब n-r क्या होगा आपका सम हो, यानी सम हो मतलब क्या हो गया, n बराबर r mod 2, यानी जो n में भाग जाना चाहिए r, जो n-r है इसमें भाग जाना चाहिए किसका, 2 का। तो यहाँ पर देखो r बराबर क्या रख सकते हैं, r बराबर आपका रख सकते हैं 0 8 16 डैश n। क्यों लिखा, क्योंकि r क्या होना चाहिए आपका 8 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका 8 का गुणज। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी, ये बन रही है आपकी एपी। ठीक है, यहाँ पर एपी बन रही है आपकी। तो यहाँ पर देखो आपका सारा अंतर कितना हो जाएगा, डी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 8 का अंतर चल रहा है ना, तो 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे आपके n/8 + 1। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया अपने पास, ये अपना क्या दिया हुआ आपने 33 दिया हुआ है, न्यूनतम मान कितना दिया हुआ हमने 33। तो यहाँ से n/8 बराबर कितना हो जाएगा 33 - 1। तो यहाँ से n/8 बराबर कितना हो गया अपने पास 32। तो n बराबर हो गया 32 × 8। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 24 सर 1 25, 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 256 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 256 देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 116 की। NCR प्लस NCR -1, इसका तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, आपका टर्म आपका NCR -1 बराबर क्या होता है आपका n+1 CR। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। देखो 117 क्या आपका x² - x -2 की होल पावर -5 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक है। x की पावर 5 का गुणांक क्या है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये देखो हमें क्या दिया हुआ, देखो x² - -2 की होल पावर 5। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ देखो x² प्लस का 2x, सॉरी -2x प्लस का x। क्या लिख सकता हूँ इसको, -2x प्लस का x और -2, देखो प्लस का x और -2 की होल पावर 5 लिख सकता हूँ नहीं। यहाँ से इसको देखो x कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा x -2, और यहाँ से +1 कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा x -2 की होल पावर 5। तो यहाँ से क्या है अपने पास x +1 x -2 की होल पावर
5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अपना x + 1 की पावर 5 और x - 2 की पावर 5। देखो अब करो, अब 1 + x का प्रसार करो पहले, 1 + x की पावर 5 का प्रसार करते हैं तो क्या आएगा आपका 5c0 5c1x + 5c2x² + 5c3 x³ + 5c4 x की पावर 4 + 5c5 x की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा प्रसार x - 2 का की होल पावर 5 का करते हैं तो क्या आ जाएगा 5c0 x की पावर 5। ठीक है, पहले x है देखो, फिर -2 है तो -2 की पावर 0 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 5c1 x की पावर 4 -2 की पावर 1 प्लस क्या आ जाएगा 5c2 x की पावर 3 -2 की पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 5c3 x का स्क्वायर -2 का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 5c4 x की पावर 1 और -2 की पावर 4 और प्लस क्या आ जाएगा 5c5। ठीक है, और -2 की पावर 5 x की पावर 0 1 हो जाएगा। या गया, इन दोनों का हमें गुणा करवाना है। हमें क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो हमें तो गुणा क्या करवाना है, हमें x की पावर 5 का गुणांक निकालना था। हमें किसका निकालना है, x की पावर 5 का गुणांक। x की पावर 5 का गुणांक निकालना है तो यहाँ से देखो x की पावर 5 कैसे आएगा, यहाँ से देखो x0 और x की पावर 5 इन दोनों का गुणा x की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 5c0 × 5c0 x की पावर 5। ठीक है, प्लस देखो आपका 5c1 और देखो x है और यहाँ पर देखो x की पावर 4 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5c1 × 5c1 x की पावर 5 और -2 की पावर 1 प्लस देखो यहाँ से देखो आपका 5c2 x का स्क्वायर और 5c2 x³ देखो 2 और 3 कितना हो रहा है आपका 5 मिल रहे हैं ना, गुणा करवाएंगे तो क्या जाएगा आपका 5c2 और 5c2 और क्या जाएगा आपका 2 की पावर -2 प्लस देखो क्या जाएगा आपका 5c3 और 2 की पावर -3 प्लस क्या जाएगा आपका 5c4 और -2 की पावर 4 प्लस क्या जाएगा आपका 5c5 और 5c5 और -2 की पावर 5। ठीक है, ये सभी x की पावर 5 का गुणांक देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें x की पावर 5 निकालना था तो x की पावर 5 का गुणांक लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने ताकि ये आएगा। आप देखो इसको करते हैं हम फास्ट 5c0 5c0 का मान 1 और 5c0 का मान 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस कर दो, माइनस क्योंकि -2 की पावर 1 है तो -12 आएगा तो -2। 5c1 का मान कितना होता है भाई, 5c1 का मान 5 होता है और इंटू 5c1 का मान 5 और इंटू कितना जगह आपका 2 प्लस देखो आपका कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो प्लस आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 5c2 का मान कितना होता है आपका देखो 5 × 4/2 इंटू 5 × 4/2 प्लस ये देखो आपका क्या जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा, देखो -2 की क्यूब है तो माइनस का आ जाएगा फिर से 8 इंटू 5c3 का मान कितना हो जाएगा आपका 5c3 का मान कितना हो जाएगा आपका 5 × 4/2 इंटू 5 × 4/2 क्योंकि फैक्टर 3 से फैक्टर 3 और 2। ठीक है, प्लस देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई 2 4 8 16 और 5c4 का मान कितना होता है आपका 5c4 का मान होता है आपका 5 5c4 का मान होता है 5 और यहाँ पर देखो लास्ट माइनस आएगा क्योंकि -2 की पावर 5 है तो माइनस आ जाएगा और 5c5 का मान 1 और 5c5 का मान 1 और 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 32। आप देखो आराम से कर सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर देखो 5 दूनी 55 25 25 दूना 50 यहाँ पर 2 गया 2 5 दूनी 10 यहाँ पर 2 से ये 2 चला जाएगा 5 दूनी 10 10 इंटू 10 100 100 इंटू 4 कितना हो गया आपका 400। यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा -800 प्लस यहाँ पर देखो 16 80 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 0 8 5 40 400 कितना हो जाएंगे भाई 400 हो जाएंगे क्या 400 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस का 32 तो यहाँ पर देखो प्लस का 800 400 400 800 -800 से कैंसिल और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1 -50 और माइनस का 32 50 से 30 80 80 2 82 तो 1 -82 तो यहाँ से कितना बचा -81 तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका -81। तो देखो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की।
यहाँ पर देखो P ग्रेटर देन दे रखा है हमें Q, ठीक है, और P अपॉन Q बराबर 0, तो M के किस मान के लिए योग दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, देखो समेशन I इक्वल टू 0 से M tan CI और BCM-I, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका tan C0 BCM प्लस tan C1 BCM-1 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan C2 BCM-2, और ये ऐसे चलता जाएगा एंड सोल। हमें अधिकतम निकालना, तो अधिकतम कितना आएगा, ये tan है भाई देख, ठीक है, tan C2 और BCM-2, ठीक है, ये अधिकतम निकालना, तो देखो 10 और 20 30, तो कौन सा होगा आपका 30 होगा, तो हमें 30 C0 निकालो डायरेक्ट, और 30 C0 डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा NCR, अधिकतम निकालना ना हमें, अधिकतम, तो क्या हो जाएगा आपका NCR है, और यहाँ पर देखो n, यहाँ पर देखो यदि n सम है, यदि n सम है तो क्या आएगा n/2 आ जाएगा, यदि n विषम है, यदि n विषम है तो क्या आ जाएगा अपना n+1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपका देखो 10 ये रहा आपका 20 ये रहा, कितना आ रहा है 30, तो 30 आ रहा है, तो 30 क्या आपका सम n बराबर 30 आ रहा है, 30 क्या आपका सम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 30/2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 30/2, तो कितना हो जाएगा 15, तो अधिकतम मान कौन सा होगा आपका 15, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 119 की, यदि 1 + x के होल पावर n के विस्तार में दूसरे तीसरे चौथे पदों का गुणांक समांतर श्रेणी में, तो n बिलोंग्स टू n का मान है, हमें क्या दे रखा है 1 + x की पावर होल पावर n, और दूसरा दे रखा है पद, कौन सा दे रखा है आपका दूसरा पद, तो देखो क्या होता है आपका इसके प्रसार में दूसरा पद क्या होता है, पहला तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर आप लिख लेना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन हमें तो देखो दूसरा तीसरा चौथा पद चाहिए, तो दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद कौन सा हो गया NC1, तीसरा पद कौन सा हो गया अपना, तीसरा पद हो गया आपका NC2, चौथा पद कौन सा हो गया आपका, चौथा पद हो गया आपका NC3, और ये तीनों पद किस में आपके, तीनों पद आपके AP में, तो AP क्या होती है आपकी 2B बराबर होता है आपका A + C, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2NC2 बराबर क्या हो जाएगा आपका NC1 प्लस NC3, आप देखो ऑप्शन से करो कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन से भाई, तो यहाँ पर देखो n बराबर यदि मैं 7 रखूँ तो 7C2 बराबर कितना हो जाएगा 7C1 प्लस 7C3, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 7 × 6/2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7C1 का मान कितना होता है 7, यहाँ से देखो 7 × 6 × 5, ठीक है, इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 तो पेट्रोल 4 तो कट जाएगा, ऐसे 4 जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वापस, देखो 3 × 2 × 1 पेट्रोल 3 और 7 - 3 तो पेट्रोल 4, तो पेट्रोल 4 से पेट्रोल 4, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से देखो 2 का कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ से अपना कितना आया देखो 7 21 21 दूना 42, और यहाँ पर कितना आएगा 7, और यहाँ पर देखो प्लस 7 × 5 = 35, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 42 42 42, तो यहाँ पर कौन सा संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कौन सा कर रहा है n बराबर 7 संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 120 की, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है x - 1/x की होल पावर 18 के प्रसार में मध्य पद है, तो मध्य पद देखो कौन सा होगा, देखो n सम है, यदि n मैंने अभी बताया बच्चा n सम है तो मध्य पद कौन सा होगा आपका n/2, ठीक है, और n विषम है तो मध्य पद कौन सा होगा आपका n+1/2 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर देखो n क्या दे रखा है हमें, n क्या दे रखा है n बराबर 18, और ये क्या आपका सम है, तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी n+1 होता है, ठीक है, n/2 + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n 18 दे रखा है, तो 18/2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 18 में 2 का भाग गया तो 9, तो 9 + 1 बराबर कौन सा हो जाएगा आपका 10, तो मध्य पद कौन सा होगा आपका T10, ये मध्य पद होगा, हमें देखो इसका गुणांक पूछा है, तो क्या हो जाएगा T10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18C9, आर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको T10 को क्या लिख सकते हैं हम 9 + 1, ठीक है, तो ये आर का मान कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 18C9, x की पावर 18 - 9 और माइनस का 1/x की पावर 9, तो यहाँ पे देखो -9 है, तो यहाँ पे देखो 18 से ये गया आपका 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9 9 तो x से तो x से कट जाएगा, और -1 की पावर 9 है तो -12 जाएगा, -18C9 आपका आ जाएगा आंसर मध्य पद, तो -18C9 कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 21 की,
देखो x ये हमने कल किया था, वो परसों किया था, √5+1 और -√5-1 उसी हिसाब से करना है आपका। तो देखो इसको x+a² माइनस x-1 की होल पावर 51, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो x+1 की होल पावर 51 का प्रसार क्या हो जाए आपका 51 6 0 x की पावर 51, देखो 51 C1 x की पावर 50a प्लस डेश डेश डेश, यहाँ से क्या जाएगा 51 C50 x 1 की पावर 50 प्लस क्या जाएगा आपका 51 C51 1 की पावर 51, ठीक है। और यहाँ से देखो x-1 की होल पावर 51 का प्रसार क्या हो जाएगा आपका 51 C0 x की पावर 51 माइनस 51 C1 x की पावर 50a प्लस एंड सोल प्लस देखो आपका 51 C50 x की पावर x 1 की पावर 50 माइनस 51 C51 और 1 की पावर 51। क्यों आया, देखो माइनस ए है तो मैंने डायरेक्ट माइनस से कर दिया। हमें क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, x+1 की पावर 51 और माइनस x-1 की होल पावर 51, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका। तो देखो इन दोनों को घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो देखो मैंने क्या बताया था उस टाइम कि जो आपके समपद वाले हैं, समपद वाले तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये जो आपका 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा आपका 51 से 2, 51 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं दो सभी पद क्या होंगे आपके, दो दो बनेंगे, क्या बनेंगे आपके, दो दो पद बनेंगे। ऐसा छोटा छोटा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वरना तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो देखो 2 51 C1 x की पावर 50 a प्लस क्या हो जाएगा आपका 51 C3 x की पावर 48 बचेगा, फिर a² प्लस एन सोल प्लस देखो आपका 51 C51 1 की पावर 51, ठीक है। अब देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये पद आ रहे हैं आपके, देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। फिर कौन सा आएगा आपका 7 आ रहा है, फिर आपका 51 आ रहा है। कौन से पद आ रहे हैं आपके, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है आपका सर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, ये वाले विषम पद आ रहे हैं आपके, और कहाँ तक आएंगे आपके 51 तक। तो ये श्रेणी कौन सी बन रही है आपकी, ये श्रेणी तो सर एपी से दिख रही है। कौन सी बन रही है आपकी, एपी बन रही है। तो एपी का देखो 51 a1 वाला पद क्या हो जाएगा आपका a+n-1 डी होता है ना। तो यहाँ पर ये पद कितना दे रखा है हमें, कहाँ तक जाएगा, ये 51 तक जाएगा, तो 51 दे रखा है। ए का मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया प्लस n-1, और डी देखो इनका सारो अंतर कितना आ रहा है आपका 2। तो हमें तो n का मान निकालना था, किसका निकालना था, हमें तो n का मान निकालना था। तो यहाँ से देखो 51 बराबर 1 + 2n-2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 51, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा प्लस का 2n, देखो यहाँ से +1 ये -2 -1 बचेगा, और ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 52 और 2n। तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया आपका 52/2, और 52 में 2 का बार कितना हो जाएगा 26 बार। तो अपना आंसर कितना हो गया आपका 26, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आंसर दो कितना हो जाएगा आपका 26। हमें क्या पूछिए, सरलीकरण के बाद पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कितनी है अपनी 26 पद है भाई। कितने पद आपके 26। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, a+b+c की होल पावर n है। क्या दे रखा है हमें दे रखा है a+b+c की होल पावर n है, जहाँ n बिलोंग्स टू n है। क्या पता पदों की संख्या, तो हम जानते हैं क्या होता है आपका n + r-1 c r-1। r का मान कहाँ से लेंगे 1 2 3, तो r बराबर कितना आपका 3, या r की जगह क्या लिख सकते हो, क्या आता है आपका फॉर्मूले में, तो n + 3 -1 c 3 -1। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 3 गया तो n + 2 c 2। तो इसका प्रसार करो तो कितना जाएगा फैक्टोरियल 2 n + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n, देखो यहाँ पर n + 2 आएगा और -2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n बचेगा। इसका ऊपर वाले खोलो तो क्या जाएगा आपका n + 2 n + 1, और फिर क्या आएगा वो फैक्टोरियल n आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 और n से n कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा फैक्टोरियल n और यहाँ पर फैक्टोरियल n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका n + 2 n + 1 बटा 2। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 क्या आपका दिया हुआ है कि r > 1 n > 1 और 1 + x की होल पावर n 2n है, 1 + x की होल पावर 2n है कि द्विपद प्रसार में 3rv पद और r + v पदों की गुणांक पर हमें क्या दे रखा है 3rv पद की गुणांक बराबर आपके 3r + 2v पद की गुणांक। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 3r - 1 + 1, क्योंकि r का मान निकालना है, r का मान हो जाएगा आपका ये वाला। यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3r + 1 और +1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये पद क्या हो जाएगा आपका r पद, ये हो जाएगा आपका देखो 2nc
3r माइनस वन बराबर है अपना कहाँ तक आपका 2nc r प्लस वन की। ठीक है, ये निकालना था हमें। तो यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले हमें पता है, कौन सा आपका एन सी ए बराबर होता है एन सी बी। तो क्या होता है आपका, ये तो ए बराबर बी होता है और दूसरा क्या होता है एन बराबर ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो हमें कौन सा देखो क्या निकालना है, ए बराबर बी तो आर का मान निकालने के लिए होता है, तो हमें तो देखो एन एन निकालना है, तो अपने ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ से देखो आर आर भी निकाल, दोनों निकाल दो। 3r माइनस वन बराबर आर प्लस वन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो 2r बराबर ये माइनस वन इधर जाएगा 2, तो r बराबर तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये वाला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखो n बराबर 3r माइनस वन प्लस आर प्लस वन, तो ये तो माइनस वन से 1 कैंसिल हो गया। n बराबर कितना दे रखा है हमें 2n दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है हमें 2n दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4r, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। तो देखो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स के होल पावर 24 के प्रसार में दो उत्तरोत्तर पद जिनके गुणांकों का अनुपात 1:4 है, उत्तरोत्तर पदों के गुणांकों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है हमें देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर 24, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई अपनी। तो यहाँ पर देखो आर प्लस वनवा पद कौन सा हो जाएगा, आर प्लस वनवा गुणांक, पद का गुणांक। तो देखो आर प्लस वनवा पद क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस वनवा पद का गुणांक क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा आपका एनसीआर। क्या हो जाएगा आपका एनसीआर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, और आर माइनस वन वह पद का गुणांक क्या हो जाएगा, पद का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, इस पद का गुणांक की बात करें तो क्या हो जाएगा एन सी एन माइनस आर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 में भाग दो 2 का, समीकरण नंबर 1 में भाग दो 2 का, तो क्या जाएगा आपका देखो एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर, और ये अनुपात हमें दे रखा है कितना आपका 1:4 यानी 1/4। अब देखो हम जानते हैं एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर, एन माइनस सॉरी आर माइनस वन, थोड़ा सा गलती कर दिया इसको, देखो क्या आएगा आपका आर माइनस वन आएगा, क्या आएगा आर माइनस वन, यहाँ पर आर माइनस वन, तो आर माइनस वन करो और यहाँ पर भी आर माइनस वन। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए, तो यहाँ पर देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये क्या किसके बराबर होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर के बराबर होता है, ये जानते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1/4 के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4n माइनस का 4r प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा r, तो यहाँ से देखो 4r माइनस का उधर जाके 5r हो जाएगा, तो 4n प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5r, कितना हो जाएगा आपका 5r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना यहाँ से हमें क्या निकालना है, r निकालना था 5r निकालना था, तो 5r बराबर हो गया अपने पास 4n प्लस 4। अब देखो n का मान कितना दे रखा है हमें 24, n का मान कितना दे रखा है हमें 24, n बराबर दे रखा है हमें 24, तो यहाँ पर मान रखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका देखो 5r बराबर 4 × 24 प्लस का 4, तो 5r यहाँ से देखो 4 चौक 16 4 दूनी 8 9, ठीक है प्लस 4, तो यहाँ देखो 5r बराबर 4 और 4 कितना हो गया अपने पास 100, तो r बराबर कितना हो गया अपने पास 20 आ गया, r बराबर कितना आ गया अपने पास 20 आ गया। ठीक है, अब हमें देखो क्या हो जाएगा आपका, तो हमारा टी आर प्लस वनवा पद क्या हो गया आपका एन सी आर, और टी आर वा पद क्या हो जाएगा आपका एन सी आर माइनस वन, ये हमने दोनों मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर का मान आ गया और एन का मान हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 24c20, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये पद 24c29, तो यहाँ पर ये कौन सा पद हो गया आपका, ये कौन सा पद हो गया, यहाँ पर देखो ये कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर यदि देखो 20 आ रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 20 + 1, तो 21वां पद, तो ये 21वां पद हो गया। यहाँ पर देखो 19 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पद होगा, यहाँ पर 19 आ रहा है तो कौन सा पद होगा भाई 20वां पद, कौन सा होगा आपका 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो T21 और T20 पदों के बीच, तो इन दोनों पदों के बीच ऑप्शन में देखो है कि अपने पास T21 और T20, ये तो है नहीं, तो ये है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एन सी आर बराबर होता है आपका एन सी एन माइनस आर, तो लगाओ भाई इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा आपका देखो 24c20 है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 24 - 20 कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये पद कौन सा हो जाएगा आपका T5 पद, और यहाँ पर देखो इसमें लगाओ वापस ये फॉर्मूला अपना, ये वाला फॉर्मूला, तो 24c19 है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 24 में से 19 के तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कौन सा पद हो जाएगा आपका T6, तो देखो T5 व T6 पदों के बीच, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो
कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 5वां छठा पद ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 124 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। यहाँ पर देखो, यदि a और b क्रम से 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसारों में x की पावर n के गुणांक है तो a अपॉन b बराबर होंगे, a अपॉन b बराबर होंगे, ये हमें पूछा है। तो हमें देखो, हम जानते हैं a प्लस बी की होल पावर n है, तो टी आर प्लस 1 पद क्या हो जाएगा? एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? देखो, हमें दे रखा है आपका 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n है, तो यहाँ पर देखो टी आर प्लस 1 पद क्या हो जाएगा? एन का मान 2n हो जाएगा, 2n सी आर, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा, एक्स की पावर आर हो जाएगा। ए क्यों नहीं लिया? ए का कोई भी पावर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ले लेता हूँ, कौन बोझ किसी का इसका लेके। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो अपना टी एन प्लस 1 पद क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है? एक्स की पावर एन गुणांक निकालना है। एक्स की पावर एन का गुणांक कब आएगा? यहाँ पर आर के बराबर क्या रखूँ? तो एक्स की पावर एन का, तो यहाँ पर देखो आर बराबर यदि एन रखूँ तो एक्स की पावर एन का गुणांक आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो आपका टी एन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2n सी एन, और एक्स की पावर एन, हमें तो एक्स की पावर एन का गुणांक निकालना था। तो एक्स की पावर एन का गुणांक क्या आ गया अपने पास? 2n सी एन आ गया। क्या आ गया अपने पास? 2n सी एन आ गया। तो यहाँ पर देखो अपना, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास? देखो 1 प्लस एक्स की पावर 2n के में एक्स की पावर n का गुणांक, एक्स की पावर n का गुणांक कितना आ गया अपने पास? यहाँ पर आ गया 2n सी एन, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें? 1 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है हमें? 1 के बराबर। और देखो यहाँ पर देखो x प्लस 1 की पावर 2x, सॉरी 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में आप देखो 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस, सॉरी 2n माइनस 1 में एक्स की पावर n का गुणांक क्या हो जाएगा? n का गुणांक क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2n माइनस का 1, ठीक है, सी एन, और ये दे रखा है हमें b के बराबर। देखो r बराबर तो n रखेंगे तभी n आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पद आ गए अपने पास। अब देखो ये दे रखे हमें a अपॉन b के बराबर, a अपॉन b के बराबर दे रखे, तो देखो इनका a अपॉन b निकालो। तो यहाँ से देखो a अपॉन b क्या हो जाएगा आपका? 2n सी एन अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 2n माइनस 1 सी एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो आपका, इसको खोलो, फैक्टोरियल 2n अपॉन क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल n, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखो फैक्टोरियल 2n माइनस का n, ठीक है, अपॉन, देखो ये बट्टे में है तो बट्टे में इसको साथ ही कर लो, ऊपर गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका देखो नीचे वाला पद तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका? ऊपर क्या आ जाएगा आपका? फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 1, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? फैक्टोरियल 2n माइनस 1। आप देखो इसको देखो यहाँ पर 2n माइनस 1 आ रहा है, 2n माइनस 1 आ रहा है, तो इसको खोलो तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर देखो 2n, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल n, और यहाँ पर देखो 2n से एक n गया तो कितना बचा आपका? फैक्टोरियल n बचेगा, इनटू यहाँ पर देखो आपका फैक्टोरियल n, यहाँ से देखो फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा? n माइनस 1, और यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस फैक्टोरियल n बच रहा है ना, इसको खोलो। अब यहाँ पर क्या जाएगा? n और फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको खोल लिया मैंने। ठीक है, इसको काट देता हूँ। फिर यहाँ से क्यों खोला? n माइनस 1, देखो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल, इस फैक्टोरियल n माइनस 1 से n माइनस कैंसिल, इस फैक्टोरियल 2n माइनस 1 से ये फैक्टोरियल 2n माइनस कैंसिल, इस जो n खोला इस n से n ये कैंसिल, तो हमारा बच्चा क्या? केवल 2 बच्चा। क्या बचा अपना? 2 बच्चा। तो यानी से a अपॉन b है वो किसके बराबर आएगा आपका? 2 के बराबर आएगा। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो आंसर कितना आएगा? 2। तो किसके बराबर है आपके? 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका? यदि 1 प्लस एक्स की होल पावर n के विस्तार में p प्लस 1v और p प्लस 2v पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो इसका मान क्या होगा? तो देखो इसको एक काम करना, इसको आप खुद ही कर लेना, मैं बता देता हूँ। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के में टी आरवे पद का गुणांक क्या हो जाएगा भाई? एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा। और टी पी पद का गुणांक क्या हो जाएगा आपका? तो एन सी आर की जगह पी रख दो, पी माइनस 1, और टी पी प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एन सी पी हो जाएगा। ठीक है, और टी पी प्लस 2 का देखो पी वे पद है, पी वे और पी प्लस 1 में पी प्लस 2 है,
तो p प्लस ये आपकी पद ही निकालो, पी वी पद का गुणांक, तो टी प्लस पी प्लस 2 का गुणा कितना हो जाएगा आपका, इस पद का गुणा कितना हो जाएगा आपका एन सी पी प्लस 1 हो जाएगा। और ये सभी किस में आपके देखो समांतर श्रेणी में, ये सभी किस में आपके समांतर एपी में। तो एपी क्या होता है आपका 2b बराबर होता है आपका ए प्लस सी। और ये आपका पूरा प्रसार कर लेना। देखो यहाँ से क्या जाएगा 2b, तो 2b कौन सा आपका एन सी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका एन सी पी माइनस 1 प्लस एन सी पी प्लस 1। ठीक है, इसका प्रसार करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया अपना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, इसका प्रसार कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। यहाँ पर जो क्या दे रखा है हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के प्रसार में x की पावर 4 का गुणा निकालना था, x की पावर 4 का गुणांक। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो अंदर यहाँ पर देखो 1 कॉमन लूँ तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर दे रखी क्या नहीं दे रखी, ऐसे कैसे हो सकता है, होल पावर n होनी चाहिए इसकी, कितने होना चाहिए आपकी होल पावर n, ऑप्शन n का लेना भाई इसके होल पावर n। ठीक है, तभी तो होगा ये प्रसार, नहीं तो प्रसार ही नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका देखो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। ठीक है, आप देखो प्रसार कर लो दोनों का, क्वेश्चन में n कर लेना ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका प्रसार करेंगे, देखो पहले ही करता है इसको करते हैं प्रसार, ये क्या जाएगा देखो 1 एन सी 0 होगा, क्या जाएगा एन सी 0। ठीक है, प्लस क्या जाएगा एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब, इसका कर रहा हूँ इसका। ठीक है, आप देखो यहाँ तक करेंगे एक्स एन सी 3 एक्स का क्यूब और क्या जाएगा आपका एक पद और कर लो एन सी 4 वाला, क्यों, क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 का गुणा निकालना है ना, तो एन सी 4 एक्स की पावर 4। ठीक है, प्लस एंड सोल्व यहाँ तक, चलो ठीक है। आप देखो इस वाला पद का करो प्रसार, इस वाले पद को करेंगे प्रसार तो कितना जगह यहाँ पर बंद कर दो, ये गुणा में है पूरा। ठीक है, इसका करेंगे क्या जाएगा आपका देखो एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा इस बार एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपका एन सी 2 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 का गुणा निकालना है। क्या निकालना है हमें, पर्सन तो याद है ना आपको, एक्स की पावर 4 का गुणांक पूछा है, देखो क्या पूछा हमें, एक्स की पावर 4 का गुणांक पूछा है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखो आप एक्स की पावर 4 का गुणांक निकालते हैं हम, कौन कौन से पदों से अपना एक्स की पावर 4 का गुणांक आएगा उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा आपका एन से 0 को इससे देख लो, एन से 2 से करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो क्या जाएगा एन से 0 और एन से 2 एक्स की पावर 4 प्लस देखो आपका एन सी 2 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर देखो एन सी 1 एक्स स्क्वायर है, तो क्या जाएगा एन सी 2 एन सी 1 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस देखो क्या जाएगा आपका यहाँ पर देखो एन सी 4 एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर एन सी 0 है, तो क्या जाएगा एन सी 4 और एन सी 0 और एक्स की पावर 4, यही पता आएंगे, बाकी कोई पता नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें तो एक्स की पावर 4 का गुणा निकालना था, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा एन सी 0 का मान 1 होता है, कितना होता है आपका इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या जाएगा एन सी 2 प्लस यहाँ से क्या जाएगा एन सी 2 इंटू एन सी 1 और यहाँ से क्या जाएगा एन सी 0 का 1 एन सी 4। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो किसका गुणांक होगा आपका एक्स की पावर 4 का गुणांक होगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 ही आपका राइट आंसर है। क्या आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 128 की। यहाँ पर देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे आपका n बराबर 2 रख लेना, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 कौन सा पद आएगा आपका, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 पद आ जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या है आपका 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस n का मान 2 रखेंगे, इसके अंदर देखो इसके अंदर 2 रखेंगे, पद क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 रख लेना, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 2c1 अपॉन 2c0 प्लस 1 प्लस 2c2 अपॉन 2c1, यह आ गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2c1 का मान कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, कितना होगा भाई 2 होगा ना, फैक्टर 2 अपॉन फैक्टर 2 1 फैक्टर 2 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा आपका 2c0 का मान कितना होगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 का मान कितना हो गया आपका 1 हो गया, और 1 का मान कितना हो गया अपने पास 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना कितना है अपना, ये देखो कितना है आपका 3, और यहाँ से कितना आएगा अपने पास 2 लग दूंगा, 2 और 1 3, 3/2, तो यहाँ से अपना मान कितना आएगा 3 3 9/2। तो ऑप्शन में रखो अब n बराबर 2, ऑप्शन में रखने पर ये मान कौन सा आ रहा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 में रखता हूँ मैं, तो n बराबर 2 रखी तो n+1 की होल पावर 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और n बराबर कितना रख रहे 2, तो 2 प्लस ये कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना 2, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 129 क्या दे रखा है, यदि देखो x - 2y + 3z की होल पावर n के प्रसार में गुणांकों का योग 128 है, तो 1 + x की होल पावर n के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x - 2y + 3z की होल पावर n है, तो गुणांकों का योग पूछा है हमें, देखो गुणांकों का योग, गुणांकों का योग मतलब अचर पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 रखो, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो 1 - 2 + 3 की होल पावर n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या तो -1 2 की पावर n, तो गुणांकों का योग कितना है अपने पास 2 की पावर n, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें 128 के बराबर, यानी 2 की पावर n है वो बराबर दे रखा है हमें 128, तो 2 की पावर n 128 कितना होता है आपका 64 × 2 128, तो किसकी कितनी पावर होगी आपकी 2 की 7 होगी, तो n बराबर कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। सर n बराबर तो 7 आ गया, लेकिन अब देखो हमारे पास 1 + x की पावर 7 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक पूछा हमें, n बराबर 7 आ गया ना, के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक, तो सबसे बड़े गुणांक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर रखेंगे मान, तो n बराबर देखो n इसका मध्य पद होगा वही आपका सबसे बड़ा गुणांक हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो मध्य पद कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, T5 वाला पद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपका, देखो मध्य पद होगा तो n विषम है, तो कैसे निकालेंगे n+1/2, तो यहाँ से देखो 7 + 1/2 कितना हो गया अपने पास 7 लेके 8, तो 4 आ गया। ठीक है, r का मान कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो आपका 7c4, तो यहाँ से देखो इसको निकालूँ कितना जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 - 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 × 6 × 5 और इंटू कितना आ गया अपने पास 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 गया 7 पंजे 35, कितना हो गया आपका 35, तो देखो 35 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं, तो 130 में कौन सा आएगा भाई, यहाँ पर देखो 1 + x की होल पावर n और 1 + 1/x की होल पावर n के प्रसार में देखो x की पावर -1 का गुणांक निकालना है हमें, x की पावर 1/x का मतलब क्या होता है आपका x की पावर -1 का गुणांक निकालना है, तो इसका तो निकाल सकते हो आप। तो देखो गुणांक कौन सा हो जाएगा आपका, गुणांक हो जाएगा x की पावर -1 की बात करें तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आप निकाल लेना इसको, यदि नहीं आए तो कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है अपनी, देखते हैं बट थोड़ा क्लास में लेनी है हमें भी। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर तो हो जाएगा 2, और नया ये तो कमेंट कर देना, इसको दोबारा बता देंगे। ये तो ये वाला क्वेश्चन एक मैंने 2 क्वेश्चन था, एक 75 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 75 था वो भी दोबारा बताना था, ये दोस्त ने पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 75 में मुझे डाउट है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आज क्या लेके आया था लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन देखो अगले वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम पर चैट ऑप्शन ओपन है अपना, टेलीग्राम पर है ना वो चैट ऑप्शन ओपन है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देना सर उसका सॉल्यूशन दो, तो वहाँ पर मैं उसकी ये डाल दूंगा, इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, इस क्वेश्चन का और 75 क्वेश्चन का, दोनों का इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा वहाँ पर, तो आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देखो सेक्शन मेथड के क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी सेक्शन मेथड क्वेश्चन देखो अपना, यह शिक्षण वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। अन्वेषण विधि के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, अन्वेषण विधि के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, ये आपका H.E. आर्मस्ट्रांग का कथन है। किसका, आपका H.E. आर्मस्ट्रांग का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र है, निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, ये हमें पूछा गया है। तो ये आपको देखो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, नियम से उदाहरण, बिल्कुल स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल, बिल्कुल राइट। 2 और 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। देखिए, निम्न में से कौन सी विधि माध्यमिक स्तर पर विद्यालय उद्यान बनाना तथा बीजों की लागत याद करना विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है, कौन सी वही हो, वह है आपकी प्रयोजना विधि। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की।
निम्न में से पर्यवेक्षण अध्ययन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन थे आपके? डेजी मार्विल जॉन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। निम्न में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम कौन सा है? तो विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थार्नडाइक के अधिगम नियम अनुसरण करती है? कौन सी करती है भाई? वो करती है आपकी प्रयोजन विधि। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु पर्वतवादी शिक्षण व्यू रचना है? कौन सी है भाई? पर्वतवादी व्यू रचना, व्याख्या व्यू रचना। आंसर नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 138 देखिए आपका। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि में बल दिया गया है। प्रयोगशाला विधि में बल दिया गया सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए, विद्यार्थी की सहायता करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सी बात बाल केंद्रित विधि नहीं है? बाल केंद्रित विधि कौन सी नहीं है, यह हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, प्रयोजना विधि बाल केंद्रित है, समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित है, लेकिन व्याख्या विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? व्याख्या विधि। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। निम्न में से ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत है। ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत कौन से आपके? तो यहाँ पर देखो, करके सीखने का सिद्धांत भी है, स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है, तार्किक चिंतन एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी है। उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पर तो क्या दे रखा है हमें? स्वगति, स्वमूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि संबंधित विधि है। किससे विधि है आपकी? अभिकर्मित अनुदेशन विधि से। निम्न में से अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन के विकासकर्ता कौन है? जो आपका अवरोह अभिकर्मिक अनुदेशन के विकासकर्ता कौन है? वह है आपके टी.एफ. गिलबर्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से रेखीय अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य है। रेखीय अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य कौन सा है आपका? निदान एवं उपचार करना नहीं, व्यवहार परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है। प्रयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, यह हमें पूछा है। अज्ञात से याद की ओर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं हम। शिक्षण अधिगम में निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, यह हमें पूछा गया 145 के अंदर। तो देखो, यहाँ पर अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, तो सही है आपका। अध्यापक में अच्छी शिक्षा, शास्त्रीय कौशल का होना चाहिए, बिल्कुल राइट। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल राइट। अध्यापक में सही विषय वस्तु का स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 में 4। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। अधिगम उपागम के अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है, वह है कौन सी? वही आपकी निर्मितवादी अधिगम। आगमन विधि की विशेषता नहीं है। आगमन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है भाई? देखो, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है, आगमन विधि में, बिल्कुल राइट है। उदाहरण की सहायता के से नियम बनाए जा सकते हैं, राइट आपका। सामान्य से विशेष नहीं है, विशेष से सामान्य की ओर होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 148 की बात करते हैं। निम्न में से संश्लेषण विधि के संदर्भ में असत्य है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में असत्य है, इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कौन सी आपकी? कमजोर छात्रों की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना नहीं, समस्या समाधान के विभिन्न गणितीय सूत्र लगाना नहीं, विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के में अंतिम पद है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसमें अंतिम पद कौन सा है? वो आपका प्रेक्षण पद। कौन सा आपका? प्रेक्षण पद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने माइनर टेस्ट 4 कंप्लीट कर लिए, यानी माइनर टेस्ट 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इन माइनर टेस्ट 4 के अलावा अब आगे आएगा अपना मेजर टेस्ट 1। कौन सा आएगा आपका? मेजर टेस्ट 1 आएगा, जो इन 1 से 4 तक का कॉमन टेस्ट है, रिविजन टेस्ट है। मेजर टेस्ट एक बहुत ही ईजी पेपर हुआ था, वैसे तो देखा होगा आपने, बहुत ही ईजी पेपर था, कॉमन टेस्ट था, ठीक है। कल इसका कर लेते हैं, 2 दिन के अंदर मेजर टेस्ट 1 कर लेते हैं, फिर सोमवार से हम माइनर 5, यानी 3 पेपर। अब एक सप्ताह में 3 पेपर कर लेंगे, तो 2 सप्ताह में पूरे पेपर कवर हो जाएंगे क्या? मुश्किल है, नहीं होंगे। देखते हैं कितने होते हैं अपना, उस हिसाब से करते हैं हम। जितने होते हैं उतना तो कवर करने हैं ही हैं, ठीक है। जितने पेपर होते हैं उतने तो कवर करने हैं। मैं जितनी पास्ट कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। एक तो देखो, एक 75 में डाउट था एक दोस्त के,
और इसके अलावा एक आपका लास्ट वाला 123 वाला क्वेश्चन, दोनों ये तो था, ये तो कोई डाउट नहीं था, इसमें दोनों कथन सत्य होंगे, दोनों कथन सत्य होंगे, बिल्कुल राइट बात है वो। इसमें 123 में आपका जो अक्ष की पावर इनवर्स निकालना था वो थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, थोड़ा टाइम हो जाता। चलो कोई नहीं, मैं ये भी कर दूंगा, दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, चैट ऑप्शन में कर देना, वहाँ पर दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको डिटेल वाइज, अच्छे से समझाया हुआ। तो क्लास कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें क्या सुधार करना है वो भी बताएं। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की गई है, तो लिखावट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ी भाषा में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो जितने फास्ट करते हैं बोलने में, और जितना जो दिमाग की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फिर जैसे आराम से लिखते हैं, आराम से पढ़ा के लिखते हैं, किस चीज़ को देखते हुए लिखते हैं, तब अलग बात है, लेकिन लिखने पर ध्यान होता है कि हाँ ये क्वेश्चन करना है हमें, तो वो अलग चीज़ बात होती है। मैंने सोचा आज इसको पूरा करवा देता हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट खींचने की कोशिश की। तो चलो कोई नहीं, और भी कोई समझ में नहीं आई तो आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। चैट ऑप्शन में, आपका चैट ऑप्शन टेलीग्राम पर आराम से मैसेज कर सकते हो। वही टेलीग्राम पर कुछ दोस्त बोल रहे हैं हमें मिल नहीं रही, तो आप सर्च कर लो, आधार के नाम से सर्च का ऑप्शन आएगा ऊपर, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, समाप्त करते हैं इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।